समंदर के ऊपर और समंदर की गहराइयों में सुरक्षा की दीवार को मजबूत करने में जुटी है इंडियन नेवी और उसी सुरक्षा की मजबूत कड़ी है पनडुब्बी आईएनएस वागशीर। आपको बता दें कि आईएनएस वागशीर का नाम एक सैंडफिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर की गहराइयों में रहने वाली एक शिकारी मछली है। पनडुब्बी वागशीर को सभी ऑपरेशनल टास्क में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस वागीर अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी क्लास की ये 5वीं सबमरीन है। आज हिंदुस्तान की नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। समुद्र में भारत को एक और बाहुबली मिल गया है। थोड़ी देर पहले भारतीय नौसेना की सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस सबमरीन। समुद्री सरहदों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना हमेशा तैनात रहती है ताकि दुश्मन देशों की चालों को बेकार किया जा सके। इसी को रोकने के लिए मुंबई के मझगांव डॉक्स पर भारतीय नौसेना के लिए नई पनडुब्बी लॉन्च की जाने वाली है। ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए है, बहुत ट्रैवल स्पीडीली कर रहा है। भारत जो है अब डिफेंस पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो उसकी तमाम खासियत भी हम आपको बता रहे हैं। छिपकर हमला करने में माहिर है, 16 टॉर्पेडोज माइंस से ये लैस है, घातक हथियार और जासूसी तकनीक से भी ये पूरी तरीके से लैस है। सबमरीन वागशीर लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम है। वागशीर कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। वागशीर के साथ साथ पहली बार एक डिस्ट्रॉयर और मिसाइल फ्रिगेट जहाज एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 15 के तहत आखिरी विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत को बेड़े में शामिल किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी सीरीज का जहाज आईएस नीलगिरी को भी बेड़े का हिस्सा बनाया जा रहा है। भारत की समुद्री सीमा करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है। लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, जहां कराची से हमेशा खतरा है, और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और चीन से आने वाला कोई भी खतरा इस तरफ से ज्यादा है। भारत अपनी इस समुद्री सीमा की रक्षा के लिए एंटी सबमरीन वॉरशिप, मिसाइल वॉरशिप और सबमरीन तैनात रखता है। आईएनएस वागीर अब भारतीय नेवी के उस सैन्य बेड़े का हिस्सा होगी और भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और चीन के सामने रक्षा कवच का काम करेगी। ये सबमरीन कितनी घातक है कि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है, आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था, और ये जो याद रखें जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये न्यूक्लियर ऑब्वियसली मिसाइल्स भी फायर कर सकती है। अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब ये एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कमीशन हुई है अरिगात के नाम से। इसका मतलब क्या है, इसकी सिर्फ डायरेक्शन समझने की जरूरत है। इंडिया बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा नेवी के ऊपर। आपको याद है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए तो वो नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर। इस घातक पनडुब्बी का नाम है आईएनएस वागशीर। ये एक स्कॉर्पियन यान कलवारी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये बेहद आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी जोड़ा गया है। आईएनएस वागशीर कई प्रकार के मिशन को अंजाम दे सकता है, जैसे कि सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, समुद्री बारूदी सरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी करना। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय पर हर परिस्थिति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सबमरीन को मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई है। और उन्होंने वो सारी की जो फैसिलिटीज वहां पे मौजूद हैं और जो चीजें हैं वो सारी देखी हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक चीज समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है, और वो चाइना के साथ मुकाबले के लिए उनको उतनी चीजें भी चाहिए। ये जो इन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी की है, ठीक है जी, इसमें डिफेंस मिनिस्टर आए हैं। हालांकि बड़ी चीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते थे इंडिया के, लेकिन वो नहीं आए। इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस हो सकती है। इसका एक मतलब तो ये है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बहुत तगड़ा है, और दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि वजीर आजम को वो कह रहे हैं कि वजीर आजम एक न्यूक्लियर सबमरीन के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये एक मैसेजिंग है
मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान के अंदर भी जो 6 सितंबर आ रही है अभी थोड़े दिनों में, तो पाकिस्तान भी मजीद जो है इंडक्शंस करने जा रहा है नेवी के अंदर। एक आई थिंक PNS बाबर है और एक PNS हुनैन है। ये दोनं पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडक्ट कर रही है। तो ये टर्की में आई थिंक तैयार की गई हैं और ये या उसमें रोमानिया के अंदर भी तैयार की गई हैं। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया ने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको इंडक्ट किया है और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन, इसका मकसद क्या है? इट्स ओनली एम इज टू एनहांस न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है जी। एक होता है एनहांसिंग न्यूक्लियर डिटरेंस, दूसरी चीज होती है आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हो। आप देखते हो कि चाइना के पास क्या है, ठीक है। अब चाइना को ये है कि जी अच्छा हमारे पास तो कुछ 60-70 के करीब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबमरीन्स ही हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास तो इस तरह ये 2 सबमरीन ऐसी हैं, तो वो एक जारी बात है, एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी एक मुल्क फील करता है। एंड देन ऑब्वियसली द अदर पार्टी फील स्ट्रेटेजिक इन्फीरियरिटी कि भाई हमारे पास वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करें, किधर जाएं किधर ना जाएं। ये एक चीज़ें सारी बात है जो लोग करते हैं, वो उनको इस चीज़ की एहसास होता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या मसले मसाइल इसमें हो सकते हैं। बहरीन के हवाले से कोई ख़ास परेशानी की बात मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया देखें न्यूक्लियर ट्रायल तो पहले कंप्लीट कर चुका था। तो अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर ट्रायल पहले कंप्लीट कर चुका था तो देन देयर इज नथिंग टू बी वरीड ऑन पाकिस्तानी साइड, बिकॉज पाकिस्तान की जो साइड है वो जारी बात है वो देखेगी समझेगी कि ये जो इनके पास न्यूक्लियर ट्रायल आई है ये नहीं है। हाँ, इन्होंने अपने डिफेंस को मजीद रोबस्ट डिफेंस बनाया। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। जनवरी के मध्य में भारतीय नौसेना में शामिल होगा सबमरीन बागसीर। सबमरीन बागसीर के साथ एक मिसाइल ब्रिगेड जहाज भी शामिल होगा। दोस्तों बागसीर को ऑपरेशनल टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबमरीन बागसीर लंबे दूरी तक हमले करने में सक्षम है। इस सबमरीन का वजन 1600 टन है। इस सबमरीन में भारी भरकम हथियार लगे हुए हैं। इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। दोस्तों इस सबमरीन बागसीर को भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की मजबूती और बढ़ जाएगी। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। यह आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस है। INS बागसीर कई प्रकार के मिसाइल भेजने में सक्षम है। यह सबमरीन क्षेत्रों को निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। इस सबमरीन को मुंबई के डॉकयार्ड समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों जिस तरह से चाइना भारतीय समुद्री इलाकों में पहुंच जाता है, अब इस सबमरीन को भारतीय नौसेना के पास आ जाने से चाइना के ऊपर नज़र रखा जाएगा। इस सबमरीन के द्वारा चाइना के हर हरकत के ऊपर नज़र रखा जाएगा। दोस्तों इस सबमरीन का भारतीय नौसेना में शामिल होने से पाकिस्तानी मीडिया बड़ा हैरान नज़र आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना